आज की सत्संग चर्चा हम ओम के उच्चारण के साथ करेंगे। ओम का उच्चारण करते समय हम श्वासों को पूर्व अंदर लेंगे। पहले हम श्वासों को अंदर भरेंगे और जब श्वास को हम अंदर भरेंगे तब यह विचार करना है कि आप केवल ऑक्सीजन को अपने अंदर नहीं भर रहे हैं, अपितु इस प्रकृति में, परमात्मा के इस वातावरण में जो भी शुभ है, जो भी आनंददायक है, जो भी उत्तम है, उत्तम गुण है, उत्तमता जो भी है, उसको हम श्वासों के द्वारा अंदर प्रवेश करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। और श्वासों को बाहर निकालते समय हम ओम का उच्चारण करेंगे इस भावना के साथ कि जो भी हमारे अंदर दुख है, क्लेश है, बुराइयां हैं, दुर्गुण है, अशुभ है, वह सब मेरे श्वासों के साथ बाहर आ गया है और मैं एकदम नया रिफ्रेश हो गया हूँ, तरोताज़ा हो गया हूँ। आइए ओम का उच्चारण करते हैं। अपनी आँखों को बंद करेंगे और दीर्घ, जितना सुविधापूर्ण आप ले सकते हैं, दीर्घ श्वास अपने अंदर भरेंगे। आज के सत्संग का केंद्र बिंदु है भर्तृहरि का वह श्लोक, जिस श्लोक में उन्होंने मनुष्य के स्वभाव की चर्चा की है। भर्तृहरि निसंदेह बहुत बड़े मनोवेत्ता हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। वे कहते हैं इस श्लोक के द्वारा, श्लोक है यदा किंचिज्योऽहं द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि इति भवदवलेप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुधजनसकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगता। भर्तृहरि कहते हैं कि एक मनुष्य जब थोड़ा जानता है, यदा किंचित ज्ञ, उसका ज्ञान स्वल्प होता है, तदा सर्वज्ञोऽस्मि, तो वह समझता है कि जो कुछ जानता है बस वही जानता है और कोई नहीं जानता है। अर्थात वह अपने आप को संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी ध्यानी समझता है और उसका व्यवहार उसी मदमस्त हाथी की तरह होता है। जैसे किसी हाथी को मदिरा पान करा दी जाए और वो पहले से ही मदमस्त हो और वो कैसे झूम करके मार्गों पर दौड़ता है कि उससे बड़ा अब कोई नहीं। तो मनुष्य की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है थोड़ा जानना और अपने आप को सर्वज्ञ मान बैठना। किंतु जब मनुष्य को अच्छे लोगों का, ज्ञानी लोगों का, समझदार लोगों का संसर्ग मिलता है, कुछ बुद्ध पुरुषों की सत्संगति मिलती है, तो उस सत्संगति के द्वारा जो कुछ ज्ञान की बूंदें उसके चेतन में टपकती हैं, अर्थात उसको भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है, तब मनुष्य को उस ज्ञान के द्वारा यही पता लगता है सबसे पहले कि वो कुछ भी नहीं जानता। उस ज्ञान की अमृत बूंदों का प्रतिफल यही होता है
प्रतिफल में उसको यही पता लगता है कि उसको अभी तक कुछ भी पता नहीं था। तो मनुष्य की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है अज्ञानी होते हुए अपने आप को ज्ञानी मान बैठना। तो भर्तृहरि कहते हैं, यदा किंचित ज्यो हम, जब मैं बहुत थोड़ा जानता था, तदा सर्वज्ञ अस्मि, तब मैं अपने आप को सर्वज्ञ मानता था। देन आई कंसीडर माई सेल्फ दैट आई नो ऑल द थिंग्स, आई एम लाइक omniscient. किंतु when I got closeness to wise person, जब मुझे कुछ अच्छे लोगों की और बुद्धिमान लोगों की संगति मिली, then I come to know that I know nothing. तो मुझे यही पता लगा कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। और उस पता लगने के साथ साथ क्या हुआ, उस थोड़ी ज्ञान की अमृत बूंदों के द्वारा क्या प्रभाव हुआ, जैसे मलेरिया का बुखार या कोई कठिन बुखार कटु औषधि लेने पर भाग जाता है, उतर जाता है, उसी प्रकार से वो ज्ञान, जो थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ, उसके द्वारा जो मेरा अहंकार रूपी बुखार था वो भाग गया। ज्वर इव मदो में व्यपगता, ज्वर के समान कटु औषधि के द्वारा जैसे ज्वर भाग जाता है, ऐसे ही मेरा जो मद था अल्प ज्ञान से उत्पन्न हुआ, वह भाग गया। भर्तृहरि इस श्लोक के द्वारा उत्प्रेरित करना चाहते हैं, सबसे पहले मनुष्य को विनम्र होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की पात्रता, ज्ञान प्राप्त करने की पात्रता यहाँ से प्रारंभ होती है कि आप प्राप्त करना चाहते भी हैं या नहीं, आपके अंदर प्यास है भी या नहीं। अगर प्यास नहीं है आपके अंदर, अर्थात आपको ज्ञान की पिपासा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, तो ज्ञान प्राप्ति के द्वार आपके लिए बंद हैं। पहली शर्त, द इनिशियल कंडीशन टू गेट नॉलेज इज द थ्रस्ट ऑफ नॉलेज। When you are starving from knowledge, then only then you are eligible to get knowledge. इसलिए सबसे पहले प्यास का होना, जिज्ञासा का होना आपको ज्ञान के लिए पात्र बनाता है। और जैसे ही हमारे अंदर जिज्ञासा आती है, हमारा अहंकार, हमारा घमंड, मद वह न्यून होता जाता है और विनम्रता पैदा होती है। क्योंकि मान लो आपको किसी झरने से या किसी प्याऊ से या किसी नल से पानी पीना है, अगर आपको प्यास नहीं है तो आप अपनी गर्दन को अकड़ा करके चल सकते हैं। अगर सचमुच आपको प्यास लगी है तो उस नल के आगे आपको अपने 2 अंजुल बनाने होंगे और गर्दन को झुकाना पड़ेगा। अदरवाइज यू कांट सिप ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। अगर आप गर्दन को नहीं झुकाते हैं तो आप एक बूंद भी पानी का नहीं पी सकते। गर्दन झुकाने का मतलब है कि आप विनम्र हैं, आपको सचमुच प्यास है, तो गर्दन झुकाना और चुल्लू बनाना ये ज्ञान प्राप्ति के हिस्से हैं। तो पात्रता में विनम्रता, जिज्ञासा ये होना आवश्यक है। और ये पात्रता, ये जानने की इच्छा कैसे पैदा होती है?
ये इच्छा तभी पैदा होती है जब आपको ये पता हो कि आप कुछ नहीं जानते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं तो यू हैव क्लोज्ड ऑल द डोर्स टू गेट नॉलेज। जब आप ये समझते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं तब आपने जानने के सभी द्वार बंद कर दिए।